लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल में आए सियासी तूफान के बाद अब महाराष्ट्र में भी बड़ा खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना यूबीटी के 7 लोकसभा सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि 7 जून को नई दिल्ली में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसदों के बीच एक गोपनीय बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद 7 सांसदों ने शिवसेना में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि वर्तमान में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 9 लोकसभा सांसद हैं। महाराष्ट्र में ईडी ने 1,400 करोड़ रुपए के एसकेएनएल बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रायगढ़ में अलीबाग के पास अरब सागर के सामने स्थित एक लग्जरी संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपए से अधिक है। यह कार्रवाई पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान AI-171 हादसे को लेकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बेटी राधिका मिश्रा ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एक भावुक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने हादसे के शिकार हुए परिवारों की तरफ से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए टाटा समूह की मुआवजा नीति पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मामले में एयर इंडिया ने अपनी सफाई पेश की है। कंपनी ने कहा है कि AI-171 त्रासदी से प्रभावित परिवारों के दुख को वह पूरी तरह समझती हैं और किसी भी परिवार या व्यक्ति पर मुआवजे का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कोई समय सीमा या दबाव नहीं डाला जा रहा है। गुजरात में 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने आज से 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 16 गांवों का दौरा किया है। अधिकारी दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों से बात करेंगे और स्थानीय निवासियों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरे में सीमा गश्ती का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और गांव में रात्रि बैठकें शामिल हैं। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर स्थानीय समस्याओं का आकलन करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण और विश्वास को बढ़ाना है। राजस्थान में जिन संगमरमर के कचरे के ढेरों को बिल्कुल बेकार और पर्यावरण के लिए आफत माना जा रहा था, वे असल में बेशकीमती खनिजों की खान निकले हैं। एक नए अध्ययन में इन कचरों के ढेर के भीतर निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे अत्यंत दुर्लभ खनिजों की मौजूदगी पाई गई है। इस खोज के सामने आते ही राज्य सरकार ने कई जिलों में फैले माइनिंग कचरे के मूल्यांकन का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पिछले दिनों एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और धर्मांतरण के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कथित लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। पुलिस की ढीली कार्रवाई से नाराज हिंदू संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को भीम कस्बा संपूर्ण रूप से बंद है। कस्बे के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुजाजी चौक स्थित हनुमान मंदिर के बाहर हजारों लोग एकत्रित होकर महापड़ाव डाले हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर आज दौसा के जीरोता बंडाना में प्रेरणा दिवस के तहत श्रद्धांजलि सभा और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। सचिन पायलट के इस पारिवारिक और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस के विभिन्न गुट के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। गहलोत खेमे से जुड़े कई विधायक, पूर्व विधायक और नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसे प्रदेश कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोवा कांग्रेस के भीतर असंतोष की बढ़ती चर्चाओं के बीच गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चौंडकर गुरुवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में एआईसीसी के सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे।
महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।